आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आज कल। आज का विषय है भारत 2047। आलेख है A.S. कबीर का, वाचन स्वर शरद बाघेला। भारत वो देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर विश्वास रखता है और समूचे विश्व को एक परिवार मानता है। वो देश है जो एक और योग, कला, संस्कृति, साहित्य, प्राकृतिक सौंदर्य, व्यंजन और वास्तुकला तथा अनेक संसाधनों के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन में नवाचारों से आर्थिक सफलता की मंजिलें भी गति से तय कर रहा है। भारत जो अनेक प्रगतिशील देशों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है, तो वहीं विकसित देशों के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान, शांति, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक भी बन रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव पर भारत सरकार ने ये प्रण लेकर लक्ष्य निर्धारित किया कि 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो भारत विकसित देश बनकर विश्व पटल पर वैश्विक चुनौतियों और समस्याओं का निवारण करने का नेतृत्व करे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए देश को संबोधित करते हुए 2022 से 2047 तक के सफर को अमृतकाल कहा और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 प्रण निर्धारित किए। किसी भी देश को विकसित राष्ट्र घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कुछ मानक तय हैं, जिनमें मूलतः आर्थिक विकास और सामाजिक विकास विशेष है। ऐसे में अगर 2047 यानी 25 वर्ष बाद हमें विकसित राष्ट्र का सपना पूरा करना है तो सरकार के स्तर पर नीतियां बनानी होंगी और रिसर्च डेवलपमेंट, टेक इंडस्ट्रीज, स्किल एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। भारत की कुल जनसंख्या 2021 के सर्वेक्षण के अनुसार 1.4 बिलियन है, जिसमें 600 मिलियन यानी 65% भारतीय नागरिक 18 से 35 वर्ष की आयु के हैं। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी और दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। व्हीकल उत्पादन में भी गति लाई गई है। वित्तीय वर्ष 2022 में 5.77 लाख गाड़ियों का निर्यात किया गया और दोपहिया वाहन के निर्यात में भारत तीसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त देश में आयु अनुकूलता एवं विकास, कुशल युवा कल्याण, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अवसर रचना और सुविधाएं जैसे स्कूल, स्वच्छता सुविधाएं, IT और संचार, स्वास्थ्य, अच्छी गुणवत्ता वाली स्थायी सड़कें, पर्यावरण बचाने की नीति, जलवायु संरक्षण, जनसंख्या और शहरीकरण, कृषि और ग्रामीण उद्योगों का विकास, पारंपरिक से आधुनिकीकरण और पारंपरिक हस्तकला का निर्यात, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराना इत्यादि विभिन्न विषयों पर चर्चा और निवारण के मार्ग निकाले जा रहे हैं। व्यवसाय में आसानी और डिजिटल लेन देन के क्षेत्र में UPI ऑनलाइन भुगतान की एक नई प्रणाली क्रांति से कम नहीं है। आने वाले समय में अधिकतम देशों द्वारा UPI को डिजिटल भुगतान के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। G20 समिट 2023 में 20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन चल रहा है। इस शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। ये महाउपनिषद के संस्कृत वाक्यांश से लिया गया है। भारत G20 समिट के माध्यम से विश्व के प्रगतिशील और विकसित देशों का मार्गदर्शन करेगा। निश्चित रूप से भारत नेतृत्व की क्षमता रखता है और प्रगतिशील देश भारत को अगले विकसित देश के रूप में देख रहे हैं। विश्व में जब जब अशांति फैली और युद्ध के बादल गहराए तो भारत ने शांति दूत बनकर पहल की। जब जब कोई देश किसी आपदा का शिकार हुआ तो भारत ने आगे बढ़कर सहायता की। सरकार की जनहित योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान के व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे और नागरिक नेतृत्व क्षमता, युवा बल और देश निर्माण में अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखें। साथ ही प्राचीन काल और इतिहास को समझने के लिए साहित्य रचनाओं, सभ्यताओं, लोक संस्कृतियों, नृत्य और संगीत, गाथाओं और कहानियों एवं वास्तुकला इत्यादि को भी हर नागरिक को समझना होगा, क्योंकि ये इस देश की विविधता, एकता और विशालता का चलता फिरता इतिहास है। प्रत्येक नागरिक निरंतर उन्नति और प्रगति की ओर प्रयासरत रहे तो 2047 में विकसित देश बनकर विश्व गुरु बनने तक का सपना साकार हो सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत के 130 करोड़ लोग साथ मिलकर एक कदम भी बढ़ाएंगे तो ये देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ाएगा। इसी के साथ आज के कार्यक्रम आजकल में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।